नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है पाठक की पाठशाला में। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में हमने नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा, क्या है, कौन से वन संरक्षित क्षेत्र हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वन संपदा को सुरक्षित रखना, जिसमें से औषधियाँ भी हैं, कुछ पेड़-पौधे भी हैं, जीव-जंतु भी हैं, उन सभी को संरक्षण करना है, तो वो नेशनल पार्क्स में आता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि कुछ विशेष जो प्रजाति के पशु हैं, जो जानवर हैं, उनको संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले हमारा जो नेशनल एनिमल है ना? बाघ, टाइगर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत कब हुई? देखिए, सबसे पहले भारत सरकार ने 1972 में क्या लाया था? प्रोजेक्ट टाइगर लाया था। प्रोजेक्ट टाइगर लाया था। अब इसी प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के भारत ने क्या किया, 1973 में, अप्रैल 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया। ठीक है, बाघ है, इसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। और क्यों किया? क्योंकि इसकी जनसंख्या जो थी भारत में धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पूरी तरह से लुप्त हो जाए, है ना? अगर ये पूरी तरह से लुप्त हो गए तो काम कैसे चलेगा बताइए? अगर सारी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई तो ये चलेगा नहीं काम। तो इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया? तो इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। ये कदम जो था IUCN के रेड डेटा बुक के अनुसार बाघ के लुप्त प्राय होने की स्थिति के कारण उठाया गया था। और इसका आप अर्थ क्या निकालेंगे? तो देखिए, जब पृथ्वी बन रही थी तो उसमें बहुत से जीव जंतु आए, ठीक है, और उन सभी का काम क्या है? तो इस पर्यावरण को, यानी कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखना। अगर एक भी इसमें विलुप्त हो जाएगा तो थोड़ा संतुलन इसमें डगमगा सकता है। तो बाघों की स्थिति क्या थी? बहुत दयनीय थी, यानी कि उसकी जनसंख्या धीरे धीरे भारत में बहुत ज्यादा कम हो जा रही है। और उसी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए, यानी कि मेंटेन करने के लिए भी, और धीरे धीरे फिर उसमें सुधार करने के लिए भी, यानी कि पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए बचाव करने के लिए भारत ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके एक सेकेंड, तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको लॉन्च करने के लिए सरकार क्या करती है कि बाघ अभ्यारण्य घोषित करती है। धीरे धीरे क्या हो गया कि जो नेशनल पार्क्स हैं उन्हीं में से कुछ क्षेत्र को चुना गया, या कहीं और ऐसे क्षेत्र हैं उस राज्य में जो कि बाघों के रहने के लिए, यानी उनके हैबिटेट के लिए अच्छा वातावरण मुहैया कराता है। वहाँ पे खाना भी मिल जाए, उनको जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण मिल जाए, जो एनवायरनमेंट चाहिए वो मिल जाए। तो उस जगह को क्या घोषित किया गया? बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, उस जगह को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा जो एक्ट था वो लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको जानना जरूरी है, ये IUCN क्या है? ठीक है, तो IUCN का जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1948 में। ठीक है, क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ है ये। अब इसके अनुसार क्या था? एक डेटा निकाला गया, उस डेटा में क्या था? ठीक है, तो वो रेड डेटा बुक था। अब इस रेड डेटा बुक में क्या था? वैसे प्रजातियों का नाम इसमें रखा गया जो विलुप्त होने की कगार पे है, यानी कि जिनकी जनसंख्या या तो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, या फिर एकदम से क्या हो जाएंगे? ये लुप्त हो जाएंगे। यानी कि अगर कुछ दिन और इसी तरह छोड़ दिया गया तो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे उम्र खत्म होगा, मरेंगे, या किसी को और जानवर से शिकार हो जाएंगे तो वो खत्म हो सकते हैं, उनकी प्रजाति खत्म हो सकती है। तो उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया? उपाय किया गया। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए क्या टाइगर रिजर्व घोषित किए गए। ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में? तो भारत में टोटल अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो अब अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, वो 106 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे आपके जो है बाघ अभ्यारण्य टोटल कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व्स हैं। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, शुरुआत कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो ये 1973 में टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था। ठीक है,
और ये किसके द्वारा देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये देखा किसके द्वारा जाता है? तो ये जो देखा जाता है ये एनटीसीए के द्वारा देखा जाता है, ठीक है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा देखा जाता है ये। एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा देखा जाता है। जो बाघ है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भित मतलब संदर्भ में जो बाघ अभयारण्य घोषित किए गए हैं, उन बाघ अभयारण्य में बाघों के लिए अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है, या उनकी स्थापना कैसे हो सकती है, उनको कैसे बचाया जाए, या उनके लिए जो भी सुविधा है वो अच्छी है कि नहीं है। तो इसके लिए कौन काम करती है? एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। भारत में दुनिया की लगभग 80% जनसंख्या पाई जाती है, किसकी? तो बाघों की, ठीक है? बाघों की 80% जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पे? भारत में। चलिए, जनसंख्या अगर बात आया तो बाघों की जनसंख्या के बारे में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, जैसे हमारी जनसंख्या हर 10 साल में एक बार होती है, वैसे ही बाघों की जनसंख्या जो है ये हर 4 साल में एक बार होती है, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले कम में बताता हूँ कि सबसे कम कब हो गई थी। वैसे जब ये शुरू किया गया था 1973 में, तो उस समय तो कम ही होगा, लेकिन इसकी और कम कब थी? तो 1411 ये बचा था 2006 में, यानी 2006 में पूरे भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 1411 थी। 2010 की बात करें तो इसमें थोड़ी सी बढ़ी, 1706 हो गया, कुछ और इसमें उपाय किए गए, ठीक है? और 2022 में जो है ये जनसंख्या आपकी पहुंच चुकी है 3682 3682 तक, ठीक है? 3682 तक आप क्या पहुंच चुकी है? जनसंख्या 3882 जनसंख्या पहुंच चुकी है, किसकी? बाघों की। अच्छा, अभी तो चल रहा 2026, अभी देखिए गिनती तो हुआ नहीं उस कदर से, मतलब उस लेवल पे आपका गिनती शुरू हुआ नहीं, पर फिर भी यहाँ पे अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि 2026 में जो ये पॉपुलेशन है टाइगर का, ये आपका अनुमानतन, ठीक है, ये लगभग 3925 है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने बाघ हैं भारत में, लेकिन जनसंख्या अभी इसका मतलब जो जनगणना हो रहा है बाघों का, उसका अभी तक जो डेटा है वो आया नहीं। हमारा पिछला डेटा कौन सा है? तो पिछला डेटा हमारा है 2022 का, 3682 उपलब्ध है हमारे भारत में, वो है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या भारत बाघों की है वो भारत में एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी आपके मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है? देखिए, सबसे ज्यादा वन का जो आरक्षित प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा वन संपदा है, यानी कि भारत में जितने भी वन के क्षेत्र हैं सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही आपके पाए जाते हैं। तो इसीलिए नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में ज्यादा है, टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेट वाइज जो टाइगर रिजर्व है उनको कवर करते हैं, ठीक है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या था? देखिए, दुधवा, ये क्या था? नेशनल पार्क भी था, और ये क्या है? तो ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे एनपी का मतलब समझ रहे हैं, हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़ ही रहे हैं, तो टाइगर रिजर्व याद ही रखिएगा। बाकी हम लोग नेशनल पार्क में भी पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, वो दुधवा है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा है पीलीभीत, और फिर है अमानगढ़ बफर, ठीक है? दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। अच्छा, ये जो अमानगढ़ है ये टाइगर रिजर्व में सबसे कम एरिया में फैला हुआ है, यानी कि सबसे जो छोटा क्षेत्र है भारत में वो यही है, अमानगढ़ बफर, ठीक है? क्लियर हो गया उत्तर प्रदेश का? दो तीन है तो आराम से याद रख सकते हैं। क्या था? दुधवा तो याद रहेगा, जो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का वही टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद पीलीभीत, ठीक है, और अमानगढ़ बफर। अमानगढ़ बफर क्या है? सबसे छोटा है। चलिए, उत्तर प्रदेश के बाद जाते हैं उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड में मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि नेशनल पार्क जो है सबसे पहला जो स्थापित किया गया था भारत में वो था जिम कॉर्बेट, है ना? और वही जिम कॉर्बेट क्या था? उसमें आपने देखा था कि बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है वो यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है? नेशनल पार्क के साथ टाइगर रिजर्व। और राजा जी, ये भी नेशनल पार्क था, है ना? ये भी नेशनल पार्क, ये भी नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट राजा जी, जो राजा जी थे वो कॉर्बेट में जाके बाघों का संरक्षण किया करते थे। इन सभी से याद रखिएगा, जो राजा जी थे वो कॉर्बेट में जाकर के क्या करते थे? बाघों का संरक्षण किया करते थे। कॉर्बेट क्या है? पहला नेशनल पार्क भी भारत का, पहला टाइगर रिजर्व भी भारत का, ठीक है?
चलिए आगे बढ़े। बिहार, तो जो बिहार का आपका नेशनल पार्क था वही आपका यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि। ठीक है, देखिए टाइगर रिजर्व में आपको याद क्या करना है, जो सबसे छोटा है कौन था, अमानगढ़, 80.06 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था वो। उसके बाद आपको क्या रखना है, जो मैं बताऊंगा लास्ट, ठीक है, क्या आपको याद करना है, जो मतलब 58 टाइगर रिजर्व है, तो उन 58 में से आपको क्रम संख्या 55 से लेके 58 तक आपको याद करना है। 55 से लेके 58 तक, यानी 55 से 58 तक, कम से कम ये 4-5 आपको याद रहने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो रिसेंटली आपका घोषित हुआ है, जो अभी हाल ही में घोषित हुए हैं टाइगर रिजर्व, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब झारखंड की बात करें तो यहाँ पे है पलामू। यहाँ का नेशनल पार्क था बेतला, लेकिन यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, पलामू, है ना। जो बाघ हैं वो झारखंड में कहाँ पल रहे हैं, तो पलामू में। बाघ जो झारखंड में पल कहाँ रहे हैं, पलामू में पल रहे हैं। झारखंड का कंप्लीट हो गया। बिहार में क्या थे, वाल्मीकि जी, और झारखंड में कहाँ पल रहा है, तो पलामू में पल रहा है। झारखंड हो गया। चलिए अब झारखंड के बाद चलते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका 3 है, कौन सा, पक्के, नामदफा और कमलान। इसमें से नामदफा आपका नेशनल पार्क भी है। अब जो नेशनल पार्क मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, तो वो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, इसीलिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस जिस स्टेट में मैं आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों बता रहा हूँ, तो उसको आपको याद करना ही करना है। वैसे तो याद सभी को करना है, लेकिन कम से कम इसको तो आपको याद कर ही लेना है। ये आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, रिविजन करते रहिए, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन जो नोट करवा रहा हूँ, जो स्टार मार्क दे रहा हूँ, नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो उस पॉइंट को आपको लेके चलना, याद करके ही चलना। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, पक्के, नामदफा और कमलन। चलिए अरुणाचल प्रदेश से आगे जाते हैं मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में क्या है, डम्पा। मिजोरम में क्या है, डम्पा। ठीक है, मिजोरम में क्या करना, बाघों को डंप कर देना, मतलब बाघ उठाए मिजोरम में जाकर के डंप कर दे, मतलब रख दिए थोड़ा देर के लिए कि चलो मिजोरम में भी जाके पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ पे वातावरण आपको मिलेगा, जहाँ आपका एनवायरनमेंट मिलेगा टाइगर फ्रेंडली, वहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो मिजोरम में आपका क्या है, डंपा है। फिर आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल, ये नेशनल पार्क भी था आपका सिमलीपाल, तो इसको तैयार करना ही है। प्लस सतकोसिया। ठीक है, सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व आपको लास्ट में जोड़ देना है नोट करते समय। ठीक है, तो सिमलीपाल और सतकोसिया हो गया। चलिए अगला स्टेट छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे 4-5 है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इंद्रावती, ये नेशनल पार्क था। गुरु घासीदास, ये भी नेशनल पार्क था। अब ये दो तो इम्पोर्टेंट है, इंद्रावती और गुरु घासीदास। देखिए गुरु घासीदास आप याद कीजिएगा, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, मतलब गुरु घासीदास के आगे तमोर पिंगला लगा दिए, तो ये आपका क्या बन जाता है, टाइगर रिजर्व बन जाता है। और ये कितने नंबर का है, तो ये है आपका 56 नंबर का, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। इसको आपको याद करके ही चलना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उदंती सीता नदी, है ना, उदंती सीता नदी है। और फिर अचन कमार है। ये आपका छत्तीसगढ़ का हो गया टाइगर रिजर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ कंप्लीट। अब चलिए अगला स्टेट हम लोग देखते हैं। अगला जो स्टेट है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में क्या है, तो आपका कवल है और अमराबाद है। ये दो ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा, कवल और अमराबाद, ये आपका तेलंगाना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला स्टेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर। और जो नागार्जुन सागर है ये सबसे बड़ा है। नागार्जुन सागर क्या है, तो ये सबसे बड़ा आपका ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कितना एरिया में फैला हुआ है, 3296.31, 3296.31 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये कौन सा, नागार्जुन सागर, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश का कंप्लीट हो गया। चलिए अगला स्टेट चलते हैं राजस्थान। अब राजस्थान तो आपका मरुस्थलीय इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन वहां भी आपका टाइगर रिजर्व है। कौन सा, तो रणथंभौर है। कौन सा है, तो रणथंभौर है। सरिस्का है। मुकुंदरा हिल्स जो हो गया वो है आपका, ये सारा आपका नेशनल पार्क में था, है ना।
नेशनल पार्क मोहनराय नेशनल पार्क में था। और आपका क्या है ढोलपुर, ये कैसा था, तो ये आपका 55th नेशनल पार्क है, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। 50 देखिए 55th हो गया आपका ढोलपुर करौली 55th। 56 क्या था, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला था, ठीक है। 55वां हो गया ये, 56वां आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला हो गया। अब आगे 57 और 58 ये दो आपका इंपॉर्टेंट है, तो वो दो लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला स्टेट में। अगला स्टेट क्या है, तो अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में देखिए बांदीपुर, नागरहोल, ये नेशनल पार्क्स भी हैं, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये बांदीपुर नागरहोल। उसके बाद क्या है भद्रा काली और बालीगिरी रंगनाथ, ये आपका है भद्रकाली। बांदीपुर नागरहोल भद्रकाली एक साथ याद कर ली, लेकिन इसको तोड़ देना, अलग अलग कर देना, तो दो हो जाएगा भद्रकाली, है ना। और भद्रकाली कहाँ रहेगी, पहाड़ों में, ठीक है। और पहाड़ों में छोटे छोटे बिल भी होते, तो बिलगिरी, ठीक है। तो कर्नाटका का क्या हो गया बांदीपुर, भद्रकाली, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथन। चलिए कर्नाटका से आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे अन्नामलाई, मुदुमलाई, जो आपके नेशनल पार्क्स भी हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी हैं, ठीक है, अन्नामलाई मुदुमलाई। उसके बाद क्या है कलाकड़ मुंदन थुरई, ठीक है, कलाकड़ मुंदन थुरई है ये आपका नेशनल पार्क। फिर है आपका सत्यमंगलम, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्या है श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई, तो यहाँ पे 3 मलाई हो गया, अन्ना मलाई, मुदु मलाई और मेगा मलाई, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व है। बाकी सत्यमंगलम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु का। और लास्ट क्या है कलाकड़ मुंदन थुरई, ये तमिलनाडु हो गया। चलिए वेस्ट बंगाल में क्या है सुंदरबन और बुक्सा, ये नेशनल पार्क्स भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने में। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन और बक्सा है। फिर आता है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में क्या है तडोबा, वहां पे नेशनल पार्क था तडोबा, बस इसके साथ अंधेरी लग गया है, तडोबा अंधेरी। तडोबा क्या था नेशनल पार्क था, इसके साथ अंधेरी लगा दें तो टाइगर रिजर्व बन जाता है। मेलघाट पेंच नेशनल पार्क था आपका, यहाँ पे टाइगर रिजर्व है पेंच। सह्याद्री हो गया। नवेगांव, देखिए नवेगांव भी टाइगर रिजर्व था, नवेगांव नागलीरा है ना, नेशनल पार्क था ये आपका। फिर आता है बोर। तो महाराष्ट्र में क्या है तडोबा, मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव, बोर। अगला अगला स्टेट है हमारा केरला, ठीक है। केरला में क्या है तो पेरियार है, पेरम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है, बहुत ये भी काफी एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। नागार्जुन सागर के बाद इसका नंबर आता है, कहीं कहीं पे पहले नंबर पे भी आ जाता है पेरियार, ठीक है, टाइगर रिजर्व। चलिए तो केरला हो गया, पेरम्बिकुलम और पेरियार। फिर आते हैं आसाम में। आसाम में क्या है तो आसाम में है काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस, ये सभी आपके नेशनल पार्क्स के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग है। असम का कंप्लीट हो गया काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। देखिए यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स हैं उन्हीं में से कुछ टाइगर रिजर्व है, तो जब आप टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क साथ में याद करेंगे तो उसमें आपको 50 to 80% आपको याद हो जाएगा सारा, नेशनल पार्क भी और टाइगर रिजर्व भी। बाकी जो टाइगर रिजर्व में है ये आपको 55 से 58 तक आपको पढ़ना है। 55, ठीक है। 55 में क्या था वो भी मैंने बताया, 56 में क्या था वो भी मैंने बताया, है ना। अब 57 और 58 पढ़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो था का 55वां था, है ना। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में आपका आएगा कान्हा, माधव, बांधव, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, ये सारा आपका नेशनल पार्क है। कौन कौन सा नेशनल पार्क है कान्हा है, माधव है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, पन्ना, पेंच, ये सारा आपका नेशनल पार्क है।
बाकी जो बच गया आपका, कौन सा बच गया आपका, तो राता पानी, वीरांगना दुर्गावती और संजय दुबरी। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती ये आपका 54वां है, ये आपको याद रखना है। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में। राता पानी क्या था, तो ये 57वां था। ठीक है, और अभी लेटेस्ट कौन सा है, तो ये लेटेस्ट आपका जो है, जो आपका लेटेस्ट है, ये है आपका माधव, माधव नेशनल पार्क, ये आपका लेटेस्ट है। इसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है ये, 58। ठीक है, बाकी संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, तो 54वां, 55वां, 56वां, 57वां और 58वां। ठीक है, 54, 55, 56, 57, 58। चलिए एक बार और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन सा है इसमें। तो 54th में क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा, दुर्गावती है ना, दुर्गावती। 55th में क्या था, तो 55th में आपका क्या था, धौलपुर, है ना, धौलपुर जो आपका राजस्थान में था, धौलपुर था। 56th में आपका क्या था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास याद रखिएगा। इसमें क्या है, राता पानी। और 58th में क्या है, माधव। यहाँ से आपको ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये आपको याद करने ही करने, 54th से लेके 58th तक। और पहला कौन सा था, तो पहला आपका था जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम मत लिखिए, केवल कॉर्बेट ही लिखिए। ठीक है, क्या था पहला, पहला जो था आपका ये कॉर्बेट था, बस ये याद रखना, कॉर्बेट। ठीक है, तो इतना आपको तो याद रखना ही है। दूसरा मैंने क्या बोला कि वैसे टाइगर रिजर्व जो आपके नेशनल पार्क भी हैं वो भी याद करना है। इतना आप याद करेंगे काफी हो जाएगा, जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है और 54 से लेके 58 तक, तो ये आपका टाइगर रिजर्व खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम टाइगर रिजर्व जान चुके हैं, भारत में कितने हैं, 58 हैं। सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ये भी आपने जाना। और उनकी जनसंख्या भी जानी। ठीक है, 2022 में 3682 था, अभी अनुमान के तौर पे 3925 बताया जा रहा है। ठीक है, और सबसे कम क्या था, ये अभी के दशकों में, मतलब अभी 2000 का जब साल शुरुआत हुआ तो उसमें सबसे कम आपका 2006 में था, 1411 बचा था। फिर धीरे धीरे प्रयासों से इसका जनसंख्या बढ़ा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व जो टॉपिक था वो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको आप शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपने भाइयों से शेयर कीजिए, अपनी बहनों से शेयर कीजिए, जो पढ़ रहे हैं, जिनको आप जानकारी चाहिए। ठीक है, या फिर ये नहीं पढ़े होंगे कहीं पे, तो उनको आप शेयर कीजिए। तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।